हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे माई स्टडी क्लास में। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका उत्तर। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोंडवाना लैंड। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की समाधि कहाँ है? तो शांतिवन में है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। इसका आंसर सी हो जाएगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद में। इसका आंसर बी हो जाएगा। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैर नृत्य। इसका आंसर सी हो जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कौन सा नृत्य है? तो गैर नृत्य। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, योग दर्शन। इसका आंसर डी हो जाएगा। पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन राय। इसका आंसर ए हो जाएगा। साथियों, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1828 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम में। इसका आंसर ए हो जाएगा। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चैत्र। इसका आंसर ए हो जाएगा। साथियों, शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। यह जो है 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद। इसका आंसर बी हो जाएगा। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 मई को। इसका आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है,
नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अस्थाई। इसका आंसर डी हो जाएगा। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति अस्थाई होती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात में। इसका आंसर ए हो जाएगा। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1993 में। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमीर खुसरो। इसका आंसर सी हो जाएगा। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद हसन। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रहीम सेन। इसका आंसर ए हो जाएगा। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर रहीम सेन के नाम से जाने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नानक। इसका आंसर सी हो जाएगा। साथियों, गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक आदि नाम से बुलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिद्धार्थ। इसका आंसर बी हो जाएगा। साथियों, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र नाथ दत्त। इसका आंसर बी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निजामुद्दीन औलिया। इसका आंसर ए हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कबीरदास। इसका आंसर डी हो जाएगा। साथियों, 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। कौन? तो कबीरदास। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कबीरदास। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये रहा हम लोगों का प्रश्न
और इसका उत्तर हो जाएगा ए कलादी में। इसका उत्तर ए हो जाएगा। साथियों, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाड़ी में अथवा काशल नामक ग्राम में हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बेथलहेम में। इसका आंसर सी हो जाएगा। साथियों, फिलिस्तीनी शहर बेथलहेम को ईसा मसीह का जन्म स्थान माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, आज का अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी भरतनाट्यम। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी कथक नृत्य के। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी मोहिनी अट्टम। इसका आंसर सी हो जाएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।